So, hello everyone. My name is Aprajita and today's date is 10 March 2026. मैं इससे पहले 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ एंड मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ़ में एक नया आप कह सकते हो स्टेप मैं ले रही हूँ जिसमें मैंने चूज़ किया है एक हैबिट को जिसे मैं 21 डेज़ तक फ़ॉलो करने वाली हूँ और वो हैबिट है रीडिंग अ सिंगल बुक जिसे मैं 21 डेज़ के लिए पढ़ने वाली हूँ। एंड उसमें मैंने बताया आपको दैट मैं कौन-सी बुक सबसे पहले जो है कि स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस बुक दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी ठीक है? मैंने ये बुक ली है एंड इस बुक के थ्रू मैं ना धीमे-धीमे चीज़ों को सीख रही हूँ दैट हाउ वी डील विद द मनी ओके। सो मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ सो दैट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आपसे क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था दैट बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड मीन्स आपको उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है? बिकॉज़ इट शेयर द व्यूज़ आपको जो चीज़ें लाइफ़ में सीखनी है ना, अकॉर्डिंग टू दैट आप एक बुक चूज़ करो एंड आपको ऑटोमैटिक जो है कि अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलते जाएँगे, ठीक है? सो मैंने ये बुक स्टार्ट की है एंड मैं इसका जो फर्स्ट आप कह सकते हो चैप्टर है, एक फर्स्ट लेसन है जो मैंने इससे सीखा दैट इसमें ये है मैं इसको हिंदी में मतलब मैंने लिया है, हिंदी एडिशन लिया है मैंने इसका एंड इसमें सबसे पहले बताया गया है दैट कोई भी मूर्ख नहीं है। इन द सेंस क्या हमें पता चलता है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई भी मूर्ख नहीं है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है? तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ दैट हर एक इंसान मनी को लेकर के अलग-अलग तरीके से डील करता है। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति जो है कि बेवकूफ़ है, दैट वो अपनी मनी को किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है और हम किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? एवरीवन हैज़ द प्रोस एंड कॉन्स उस चीज़ के एंड अपने अकॉर्डिंग सब मनी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति जो है कि थोड़ा-सा मूर्ख है एंड मनी को लेकर के, कि हमें जो जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करें, उस तरीके से वो भी करे। रीज़न इज़ कि क्यों हर व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव होता है मनी को स्पेंड करने का, इन्वेस्ट करने का, वो इस वजह से क्योंकि सबकी हिस्ट्री अलग है, सबका बिहेवियर अलग है एंड जिस हिसाब से उनका कल्चर, उनका एनवायरनमेंट मनी को लेकर के होता है, मीन्स वो जैसे-जैसे डेवलप होते हैं, उनकी एज बढ़ती है, सो उस अकॉर्डिंग की अगर बात हम करें, तो वहाँ पर उस हिसाब से वो मनी को धीमे-धीमे डील करते जाते हैं एंड हेंस हम ये कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक वे होता है कि किस तरीके से वो मनी के साथ डील करे। ओके मीन्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि इस बुक में भी है दैट कोई एक पर्सन है ठीक है जो कि बैंकिंग सेक्टर में है बैंकिंग में है एंड कोई एक बहुत ही गरीब पर्सन है तो दोनों को मनी को अगर उनके बच्चे हैं ठीक है अगर उनके बच्चे हैं तो उन दोनों का पर्सपेक्टिव एक बैंकर के बच्चे का पर्सपेक्टिव और एक गरीब आदमी के बच्चे का पर्सपेक्टिव जो है वो दोनों ही मनी को लेकर के अलग होगा उनकी एक अपनी हिस्ट्री है जिससे वो जिस नजरिए से वो मनी को देखते हैं एंड बैंकिंग सेक्टर का जो उनके बच्चे हैं उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से वो मनी को देखते हैं। सो डिपेंड्स मनी ऑलवेज़ यू स्पेंड, यू इन्वेस्ट वो सब का सब डिपेंड करता है दैट हाउ यू सर्वाइव बिफोर जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, जब आप उसको खर्च करते हो, जब आप मनी को देखते हो दैट हाउ वी मेक द थिंग्स विद मनी तो आप क्या करते हो ना कि उन सारी चीज़ों को जो आपकी हिस्ट्रीज़ होती हैं, जिस एनवायरनमेंट से आप आते हो, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो, जो कल्चर आपके फैमिली में है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके उसमें दिखती हैं कि आप किस तरीके से किस चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं अपनी लाइफ़ की बात करूँ सो आई एम अ लोअर मिडल क्लास फैमिली मेंबर मीन्स आप कह सकते हो मैं लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ एंड मेरा मनी को लेकर के बहुत सेफ स्कोर रहता है मैं रिस्क नहीं ले पाती सो मैं मेरा ये नजरिया रहता है एंड वहीं पे अगर कोई ऑपोजिट पर्सन है मान लीजिए और उसके पास अच्छा बैकग्राउंड है अच्छा मीन्स रिच है तो वो रिस्क लेने में नहीं हिचकिचाएंगे मनी से अगर उन्हें रिस्क लेना है वो कभी पैनिक नहीं होंगे लेकिन हम जब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर मनी को लेकर के ना बहुत एक सेफ और सिक्योर स्टेप लेना चाहती हूँ कभी भी इन्वेस्ट करना हो स्पेंड करना हो 100 बार चीज़ों को सोचती हूँ देन उसके बाद मैं मनी को स्पेंड करती हूँ। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे धीमे-धीमे सीखी हैं। जैसे मैं डे बाय डे जैसे-जैसे बीतेगा मैं कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊँगी, ठीक है? तो मैं ना क्या करूँगी पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखूँगी एंड देन वो आपसे मैं शेयर करूँगी। कुछ स्टोरीज़ जो इसके इस बुक के अंदर हैं, जो मैंने इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का मैंने पढ़ा है, तो उसमें कुछ स्टोरीज़ हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम धीमे-धीमे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।